Next topic is animal tissue. So as the name has represented, animal tissue means the tissue that present in animals or that present in organisms. So animal tissue are classified into basically four categories. First one, that is the epithelial tissue, second one connective tissue, and third one muscular tissue, and fourth one, that is the nervous tissue. Nervous tissue is formed by the neuron cells. So remember this point. Now let's see the classification of epithelial tissue. इट मीन जो epithelial tissue होती हैं वो अपनी फंक्शनिंग, शेप एंड स्ट्रक्चर के बेस पर हम उन्हें दोबारा से क्लासीफाई करते हैं. सो लेट्स सी द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ epithelial tissue. First one, that is the squamous epithelial tissue. Second one, that is the columnar epithelial tissue. Third one, cuboidal epithelial tissue, and fourth one, that is the glandular epithelial tissue. कुछ बुक्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा दिया गया है इसके पार्ट, दैट इज द ciliated columnar epithelial tissue. So we will discuss that also. Now next point, that is the connective tissue. So connective tissue also classify in 5 parts. First one, that is the blood and lymph. Second one, bones. Third one, tendons and ligaments. Fourth one, that is the cartilage, and fifth one, areola. So these are the example of connective tissue. Now let's see the muscular tissue. So muscular tissue are basically voluntary, involuntary, and cardiac. These are the 3 classification of muscular tissue, and there is no classification of nervous tissue. Nervous tissue is made up of neuron cells. So you just remember this point. Let's discuss epithelial tissue. This is the protective tissue, always remember. And this is made up of Greek word that means epi. First word, that is the epi. Epi means upon, and थैलियो मीन्स टू ग्रो. यानी कि ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि किसी ऑर्गन के ऊपर या फिर जो भी बॉडी है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. एन एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स covering and protecting the external surface as well as internal body organs. सो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो या तो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं या फिर मल्टी लेयर हो सकती है. सिंगल लेयर मीन्स आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर हो सकती है, प्लस ये मल्टी लेयर भी हो सकती है. सो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. इट डिपेंड ऑन द organs or it's depend on the functioning. It protect the external surface as well as internal body organs. So ये body surface को protect करती है प्लस जो organs हैं उनको protect करती है. So let's see the function in brief. Definitely do the function of protection, absorption, excretion, secretion, exchange of materials as well as barriers. So protection means ये आप जो भी organs हैं उनकी outer और inner lining बनाती है, प्लस ये उन ऑर्गन्स को या जो भी एक्सटर्नल पार्ट हैं ऑर्गेनिजम्स के उनको प्रोटेक्ट करती है. सेकेंड वन, दैट इज़ द अब्जॉर्प्शन. जब एपिथेलियल टिश्यू इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर होता है उस टाइम ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी मिनरल्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. एंड एक्सक्रीशन, जो एपिथेलियल टिश्यू लंग्स और किडनी रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो एक्सक्रीट करने का काम करते हैं. इट मीन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज़ द सिक्रीशन. कुछ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं और स्पेसिफिक आप कह सकते हो केमिकल सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स कहते हैं. सो जो ग्लैंड्स की आउटर कवरिंग होती है या जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो सिक्रीशन का काम करते हैं. एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली प्रेजेंट होती है
वो बेसिकली गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। और एल्वियोली की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द बैरियर। बैरियर मीन्स ये जो ऑर्गन्स हैं या जो सेल्स हैं उनके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोकती है। सो एज अ बैरियर इट इज़ वर्किंग। सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन स्क्वेमस एपिथेलियम। इट फॉर्म बाय द फ्लैटेंड स्केल लाइक पॉलीगोनल सेल्स। तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं वो फ्लैटेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो फ्लैटेंट होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है दैट इज द नेक्स्ट वन दैट इज द लोकेशन। इसकी लोकेशन कैसी होती है? सो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि आपको जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, बॉडी के किस ऑर्गन में ये मिलेंगे आपको? सो दिस इज यू कैन सी एट द ब्लड वेसल्स। इसोफेगस इट मीन्स फूड पाइप। माउथ रीजन है आपका, नोज रीजन है, स्किन है, एल्वियोली जो कि लंग्स के अंदर होती है, और स्किन। ये इन सभी रीजन्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन? सो डेफिनेटली इट प्रोटेक्ट द underlying body parts from the mechanical injury, germs, drying up. सो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, प्लस ये जो ऑर्गन्स हैं उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, यानी कि बाहर की जो चोट होती है उससे बचाती है। प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी जर्म्स हैं उन सब से भी जो बॉडी के ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एंड ड्राइंग अप, और ऑटोमेटिकली जो ड्राइंग अप का काम है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू करते हैं। सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. So it is divided into two parts, or you can see it is classified into two parts. First one that is the simple squamous epithelial tissue, and second one that is the stratified squamous tissues. जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होते हैं ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, यानी कि इनके जो टिश्यू होते हैं वो सिंगल लेयर होती है। इट मीन्स वो सिंगल सिंगल इस तरह से एक लेयर बनाते हैं। एंड इन ये जो सेल्स होते हैं बच्चों वो फ्लैट एंड शेप के होते हैं। सेकेंड थिंग, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? सो बेसिकली सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज आर प्रेजेंट एट ब्लड वेसल्स। जो भी हमारी नसें होती हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ प्रेजेंट होती है। जो नोज़ की इनर लाइनिंग है वहाँ प्रेजेंट है। एल्वियोली जो कि लंग्स के अंदर है उस रीजन के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द सेकेंड टाइप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। इट इज़ मल्टी लेयर ऑफ द सेल्स। सो ये जो टिश्यू हैं ये एक से ज़्यादा लेयरिंग होती है इनके अंदर, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन। सो रिमेंबर देयर एग्जांपल्स एज वेल एज लेयरिंग ऑफ द सेल्स।